मिल गए हैं। अब इसी पैसे से मैं राशन लाऊंगा। आप मेरे साथ माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब भीख मांग रही है। भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए? मेरी मैया बता दे। भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए? मेरी मैया बता दे क्या दिया इस दिनों में? किसी ने सहारा नहीं। मेरी मैया बता दे। आखिर क्या बात है जो तुम लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो? पीछे बेटा, तू जानता मैं भीख क्यों मांगती हूँ? हाँ, मैं सब बता दूंगी महिला। भीख मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में है दाना नहीं। भीख मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में है दाना नहीं। इसलिए मैं वतन छोड़ कर जा रही, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन माँ, मुझे ये बताओ कि देवा कहाँ है जो तुम्हें दर्द ठोकर खाने को छोड़ दिया? बिची बेटा, तूने देवा का नाम लिया,
हमारा तो कलेजा ही फट रहा है। आखिर क्या बात है माँ? 3 दिन हो गए आज देवा मेरा मार डाला गलती तेरी जिगर। ओ क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। आपसे बताती ये तो क्या कह रही है माँ? देवा मुझे छोड़ नहीं जा सकता माँ। कहते झूठ है माँ, कहते सब झूठ है माँ। ये झूठ नहीं है बिटी बेटा। अरे एक दिन वो था कि तुझे बचाने के लिए मेरा बेटा देवा आया, उस सिकंदर से तुझे बचा लिया। लेकिन जिस समय उन जालिम लोग मेरे बेटे देवा को मार रहे थे, उसने किसने नहीं बचाया। वो चिल्ला रहा था मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। मार डाला मेरे बेटे देवा को। माँ इस संसार में नहीं है हमारा बेटा देवा। तुम चिंता मत करो माँ, अभी तक तुम्हारा दूसरा बेटा जिंदा है। अगर जिसने भी हमारे दोस्त देवा को मारा है, कसम ईश्वर ने दी माँ, मैं पुत्र को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगा माँ। लेकिन इस वक्त इस समय तुम हमारे साथ घर चलो माँ। नहीं नहीं बिटी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके सर की बोझ नहीं बनना चाहती। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालूंगी मेरे बेटे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें करते हैं माँ। एक दिन तुमने कहा था एक नहीं हमारे बल्कि 2 बेटे हैं। अगर देवा न रहा तो क्या हुआ? मैं हूं माँ, तेरा मुझ पर बहुत गर्व है माँ। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तुम्हें हमारे सिर की सौगंध है माँ। ये तो क्या कह रहा बेटा? अगर तुमने कसम रखा ही दिया है तो चल मेरे लाल, मैं चलूंगी तेरे साथ। ठीक है माँ, आओ मेरे साथ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो पढ़ने की पुलिस ऑफिसर हो गया। अगर आज तेरी होती पुलिस ऑफिसर की नकस होती। हाँ पिताजी। लेकिन आज 20 साल हो गए। आज 20 साल हो गए तेरी माँ को डाकू सूरज ने मार डाला था। पिताजी, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। वो तो मुझे जान से मार डालता पिताजी, लेकिन एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। सिकंदर नाम का डाकू? हाँ, और सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा, जो कि तुम्हारी जान का फैसला था, क्योंकि उसके बाप से आज तक हमारी दुश्मनी चलती चली आ रही है। हाँ पिताजी, वो डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। बड़े अफसोस की बात है, जिस नौजवान ने मेरी जान बचाया, इस देश के जालिमों ने उससे मार डाला पिताजी। जिस नौजवान ने तेरी जान बचाई, दरिद्र से मार डाला। हाँ पिताजी, देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकरें खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मैंने उन्हें देखा, मुझे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया। माँ बेटी माँ, गिरते इंसान का पर उठाना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। जो तुमने बेसहारा को सहारा दिया, बुलाओ लोगों को। अभी बुलाता हूँ। माँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? सादा देवी नाम है सर। और ये हमारी बहू है सर। बड़े अफसोस की बात है, आप पहले से विधवा थी, लेकिन भगवान ने छोटी सी उम्र में इस बेचारी को विधवा बना दिया। हाँ सर,
मैं तो पहले से विधवा थी, लेकिन मेरी बेटी को जालिमों ने मार डाला। हमारी बहुत विधवा हो गई साहब। ये दुनिया में गमन का संसार है। जब प्राणी मर जाता कभी वापस नहीं आता। इतना बड़ा गम का पहाड़ लेकर कहां कहां घूमोगी? तुम्हारा तो जीवन करके हमारा भी करने वाला है, लेकिन अपनी बहू के बारे में सोचा इस बेचारी को क्या होगा? यही तो अफसोस साहब कि मैं क्या करूं। मैं कब तक भीख मांग मांग कर इसका पेट पालती रहूंगी, अपना पेट पालती रहूंगी साहब। जी मैं अल्लाह के जहर खा के मर जाऊं साहब। सरदार, एक जीवन एक भ्रम जाल है। तुम तो जेल खा के मर जाओगी, इसका क्या होगा? ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम्हारी बहुत जवानी खूबसूरत थी, अगर गुंडे की नजर इस पर पड़ी और अब ठोकर के अपनी बहू की हिफाजत नहीं कर सकोगी, इसे सहारा चाहिए, इसे जीने का सहारा चाहिए। सरदार साहब आप ही कोई सलाह बताइए, आखिर मैं क्या करूं? सरदार, अगर मैं तुम्हें सलाह दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगी? नहीं साहब आप बताइए, मैं सुनूंगा। सुनो सरदार, अरे जब कहे ना हमारा जीवन तुम्हारा। लेकिन साहब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हूँ? कहने का मतलब, कहने का मतलब साहेब है तुम्हारा। कहने चमक जाए कैसे, चमक जाए कैसे जीवन अब ये तुम्हारा। चमक जाए के बंधन निबाधो देखो यार बने फिर से दुल्हन ये कहीं ना अपनी बहू का हाथ हमारी बेटे की खान दे दो। हमारे बेटे की मांग में सिंदूर भरेगा, ये लाल जोड़ी में सजेगी, सोखी हुई क्यारी फिर से हरियाली आ जाएगी। साहब नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है साहब? अभी आपका बेटा कुंवारा है, मेरी बहू विधवा हो गई साहब। ये शादी कैसे हो सकती है? ये लोग इस समाज में क्या कहेंगे साहब? क्यों नहीं सकती है? विधवा हो चुकी थी, जब प्राणी मर जाता कहीं वापस नहीं आता। इसे चीनी का सहारा चाहिए। माला की विधाता ने इसे विधवा बना दिया, इस बेचारी क्या कसूर है? ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं सलाह करती हूँ बहू से। अगर बहू तैयार होती है तो मैं शादी अवश्य कर दूंगी साहब। ठीक है, अपनी बहू से सलाह ले लो। बहू, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों में इनकार नहीं करना बहू, क्योंकि हमारी बहू तो हमारी बेटी है। मेरी बातों में इनकार नहीं करना बहू। आपसे है निवेदन,
बहू जी मेरी आपसे है निवेदन, बहू